welcome to my dear online students. This is another session for class 10th and 11th chemistry. You know that in the previous session we have discussed what is atomic radius, ionic radius, and what are isoelectronic species, how atomic radius or ionic radius vary, what are the factors which affect the atomic radius, that we have discussed in the previous session. And in today's session we are going to discuss periodicity in atomic and ionic radii. What does periodicity mean? मैंने आपको पहले ही बताया कि अब एटॉमिक रेडियस और आयोनिक रेडियस कैसे किस तरह रिपीट हो रहे हैं. पीरियोडिसिटी मीन्स रिपीटिशन, कि क्या हो रहा है अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे पीरियोडिक टेबल में. क्योंकि पीरियोडिक टेबल जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, एलपीटी जो है, उसमें पीरियड्स है, 7 पीरियड्स है, और जिनको हम 1 to 7 से रिप्रेजेंट करते हैं, जो हॉरिजॉन्टली होते हैं. और इसमें वर्टिकल कॉलम्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप्स कितने हैं, ये हो गए ग्रुप्स. ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकंड. सपोज मैंने अब यहाँ पे टेम्पोरली बनाया, यहाँ पे हो गया पीरियड फर्स्ट 1 2 3. तो लेफ्ट टू राइट दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड्स एंड वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप्स. अब हमें देखना है कि सपोज अगर हम बात करेंगे यहाँ पे एटॉमिक रेडियस की बात करेंगे. पहले सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे एक नॉर्मल एलिमेंट के लिए. फॉर नॉर्मल elements what is the trend for normal elements, what is the trend for atomic radius. जब हम देखते हैं, जब हम जाते हैं from left to right, when we move from left to right in the periodic table को जब हम जाते हैं लेफ्ट टू राइट, क्या हो जाता है आपने देखा, Z इफेक्टिव, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज होता है. और दूसरी बात ये है, एक तो Z इफेक्टिव इंक्रीज होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन होता है, जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन होता है हर एलिमेंट का, वो सेम शेल में फिलअप होता है. ऑल्सो द इनकमिंग electrons fill in the same shell. वो एक ही सेम शेल में क्या शाबाश फिलअप होते हैं. तो उसके कारण भी क्या, क्योंकि शेल नंबर चेंज नहीं होती है, ऊपर से Z इफेक्ट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है. तो जो कोवेलेंट रेडियस है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वो क्या हो जाता है, वो डिक्रीज होता है. एक इनके लिए फॉर नॉर्मल एलिमेंट्स क्या होता है, when we move from left to right in the periodic table, Z effect increases. Also the incoming electrons fill in the same shell, वो उसी शेल में चले जाते हैं. सपोज और मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, मैं पीरियड नंबर 3 लूंगा, पीरियड नंबर सपोज मैं पीरियड नंबर 2 लूंगा. लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, शाबाश, एंड नियॉन. अगर हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, 1s2 2s1, यहाँ पे 1s2 2s2, 1s2 2s2 2p1, 1s2 2s2 2p2. आप देखो कंटिन्यूसली जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, वो सेकंड शेल में खाली दाखिल होता है. वो अपनी शेल को चेंज नहीं करता है, एक ही शेल में चला जाता है. ऊपर से क्या शाबाश, लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या Z इफेक्टिव भी क्या हो जाता है, वो इंक्रीज होता है. तो ऑब्वियसली जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या हो जाता है, वो डिक्रीज होता है. क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया, Z इफेक्टिव इंक्रीज होता है. तो उससे क्या होता है, Z इफेक्टिव इंक्रीज होने से क्या होता है, जो आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन पे न्यूक्लियस का पुल क्या रहता है, वो ज्यादा रहता है. तो उससे क्या हो जाता है, वो आउटर मोस्ट शेल क्लोज आ जाती है न्यूक्लियस को, तो साइज डिक्रीज होता है. ये है रीजन Z इफेक्टिव इंक्रीज होने पे कैसे क्या शाबाश जो एटॉमिक रेडियस है वो कम हो जाता है.
तो आप लिख सकते हो ये कि जो मैंने यहाँ पर लिखवाया कि जब भी हम जाते हैं Z इफेक्टिव इंक्रीज हो जाता है, तो उससे क्या होता है, जो ड्यू टू दिस इंक्रीज इन Z इफेक्टिव, ड्यू टू दिस इंक्रीज, यहाँ पे मैं एरो लिखूंगा, इंक्रीज इन Z इफेक्टिव outermost shell electrons are strongly pulled towards the nucleus, and hence atomic size decreases. ये है रीज़न, आपको लिखना है। यहाँ पे मैं फिर से लिखूंगा लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन। तो कभी कभार आपको आता है कि आप एटॉमिक रेडियस बताओ, किसी एलिमेंट का एटॉमिक रेडियस बताओ, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एंगस्ट्रॉम में एटॉमिक रेडियस लिखूंगा। लिथियम का जो एटॉमिक रेडियस है 1.21 एंगस्ट्रॉम है, और जो इसका है वो 0.89 एंगस्ट्रॉम है। ये याद रखिएगा इसका प्लीज़, क्योंकि जो 10th का एग्ज़ाम आया था इस साल, उसमें पूछा गया था कि एटॉमिक रेडियस आप 2-3 एलिमेंट्स का लिखिए। तो जो CBSE पैटर्न है उसमें ये आ जाता है, और अब बोर्ड जीके बोर्ड में भी आने लगा है। 0.89 एंगस्ट्रॉम है इसका, और इसका कितना है 0.80 एंगस्ट्रॉम। कार्बन का कितना है 0.77 एंगस्ट्रॉम। नाइट्रोजन का कितना है, शाबाश, 0.74, और ऑक्सीजन का कितना है 0.75। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया ऑक्सीजन का बड़ा है किससे, नाइट्रोजन से, 0.75 है इसका। और जो फ्लोरीन है उसका कितना है, शाबाश, 0.72 है। ये यहाँ पे ऐसे ट्रेंड है। तो नियान का तो सबसे बड़ा ही है, वो करीब वो लिथियम से भी बड़ा होता है, क्योंकि वहाँ पे अगर हम मान के चलेंगे यहाँ पे 1.22 एंगस्ट्रॉम है, क्योंकि नोबल गैस का सबसे बड़ा होता है। किसी भी पीरियड में नोबल गैसेस का एटॉमिक साइज सबसे बड़ा होता है, क्योंकि वहाँ पे वान टू वालस रेडियस होता है, वान टू वालस रेडियस सबसे बड़ा है। तो ये आपको याद रखना है, ये एटॉमिक रेडियस एंगस्ट्रॉम में मैंने लिखा। तो इसके अलावा अब हम बात करेंगे, ये थी ट्रेंड अलोंग द पीरियड। अब बात करेंगे डाउन द ग्रुप। अगर हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, तो डाउन द ग्रुप दैट मीन फ्रॉम टॉप टू बॉटम अगर हम जाएंगे, तो उस टाइम क्या हो जाएगा, ट्रेंड अलोंग द अब डाउन द ग्रुप क्या होता है, क्योंकि आपको पता है डाउन द ग्रुप क्या हो जाता है। व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप क्या हो जाता है, सबसे पहले क्या हो जाता है, जो शेल नंबर है वो इंक्रीज होती है, इंक्रीजेस। दूसरा क्या होता है, शाबाश, जो शेल नंबर इंक्रीज होता है, तो Z इफेक्टिव का ज्यादा रोल नहीं होता। रोल ऑफ Z इफेक्टिव मिनिमाइजेस, अदरवाइज Z इफेक्टिव भी बढ़ जाता है, मगर नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होने के कारण रोल ऑफ Z इफेक्टिव क्या वो उतना असरअंदाज नहीं रहता है। दैट मीन्स इंक्रीज इन शेल नंबर dominates over the role of Z effective. This is the case, and that is why when we move from top to bottom down the group, atomic size जो होता है वो increase होता है। तो आप लिख सकते हो number of shells सीधे क्या increase होते हैं when we move from top to bottom, तो atomic size increase हो जाता है। तो न्यूक्लियर चार्ज भी इसमें कोई डाउट नहीं होता है कि Z इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ जाता है फ्रॉम टू टॉप, मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया नंबर ऑफ शेल नंबर डोमिनेट्स, इंक्रीज इन शेल नंबर डोमिनेट्स ओवर द रोल ऑफ Z इफेक्ट, ओवर द इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ Z इफेक्टिव। इसलिए हम फिर क्या मानते हैं, Z इफेक्टिव का वैल्यू हम क्या नेग्लिजिबल मानते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं ज्यादा इफेक्ट किसका रहता है, इंक्रीज इन शेल नंबर का रहता है, एटॉमिक साइज क्या इंक्रीज हो जाता है। तो आप देख सकते हो, अगर हम कोई ग्रुप लेंगे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम,
इसका जो साइज है वो 1.23 है, इसका क्या 1.57 है, इसका क्या है शाबाश 2.03 है। तो इस तरह मैंने इनका थोड़ा बहुत साइज भी बताया। तो इंक्रीज हो रहा है डाउन द ग्रुप, जब भी हम जाते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाता है। और जब भी हम इसके बाद अब हम बात करेंगे इनर्ट गैसेस की बात करेंगे। इनर्ट गैसेस का क्या हाल होता है फॉर इनर्ट गैसेस, यहाँ पे बात करेंगे फॉर इनर्ट गैसेस, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया इनर्ट गैसेस में कौन सा रेडियस होता है, वांडर वालस रेडियस होता है। तो उस वांडर वालस रेडियस की वजह से जो साइज इनका होता है वो एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल वो बड़ा होता है। तो हम देखेंगे जो एटॉमिक रेडियस ऑफ इनर्ट गैसेस होता है वो किसी भी पीरियड में सबसे बड़ा होता है बिकॉज ऑफ इट इज वान डर वाल्स रेडियस। तो आप लिख सकते हो क्या, द एटॉमिक रेडियस ऑफ नोबल gases is largest in any period because of presence of van der Waals forces of attraction and hence van der Waals radius. Waals radius is present, which is largest in nature, which is